नमस्कार। पिछले दो टॉक्स में हमने मानव निर्माण और मानव निर्माण क्यों ज़रूरी है इस विषय पे दो वार्तालाप किए थे। लेकिन जो एक सबसे ज़रूरी चीज़ निकल के आती है कि मानव निर्माण कैसे हो। आज की शिक्षा वो एक तरह के मानव का निर्माण करती है। पुराने वैदिक रूप में गुरुकुल की शिक्षा एक दूसरे तरह का मानव निर्माण करती थी। असलियत में तो मानव का निर्माण घर से ही शुरू हो जाता है। जब से बच्चा पैदा होके समाज में रहना, खेलना, कूदना, काम करना शुरू करता है, उसका निर्माण शुरू हो जाता है। इसमें शिक्षा दो तरह की। एक शिक्षा वो है जो बच्चा जीते हुए ग्रहण कर रहा है। दूसरी शिक्षा वो है जो स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में, मदरसों में, गुरुकुल्स में पढ़ाई जाती है। जो बच्चा अपने आप देख के सीख रहा है, समाज में रह के वो अच्छे बुरे का खुद चयन करके और अच्छे या बुरे को अपना रहा है, वो उसकी प्रकृति से प्रेरित है। प्रकृति परमात्मा देता है, पुराने कर्मों से देता है, संस्कारों से देता है। देव प्रवृत्ति के लोग अच्छी चीज़ों को ग्रहण करेंगे, राक्षस प्रवृत्ति के लोग गलत चीज़ों की तरफ, बुराई की तरफ अट्रैक्टेड होंगे। ये एक बेसिक है शुरू से, इसीलिए इंसान अलग हो जाता है। हालांकि पैदा सब वही एक जीव के रूप में होते हैं, लेकिन जब बढ़ने लगते हैं तो अपने अपने संस्कारों से मिली जो प्रकृति है, नेचर है, प्रवृत्ति है, उससे जो वो ग्रहण करते हैं, उससे मानव के मन का और मन से विचारों का और कर्मों का निर्माण होता है। अब इसमें अच्छे इंसान बनाने के लिए वो पैदा क्या हुए वो तो अलग बात है, लेकिन हम तो अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं ना। और अच्छा हमने उनको कहा है जो सबके दुख सुख की सोचें, सबकी भलाई की सोचें, जो मेरी ज़रूरत है वो दूसरों की भी होगी ऐसा सोचें, और एक सुखमय संसार बनाने की सोचें। हम वो राक्षस प्रवृत्ति के जो युद्ध करने में लगे रहते हैं, जो मारपीट में लगे रहते हैं, दूसरों को बर्बाद करने में लगे रहते हैं, केवल अपना अधिकार दूसरों पे, अपना अभिमान के चक्कर में वो करते रहते हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस इंसान की जो राजा भी है तो राजा जनक की तरह, राजा राम की तरह है। जो राजनेता भी है वो भी चाणक्य की तरह भी है, और दूसरे जो आज के अच्छे नेता हैं उनकी तरह भी है। जो शिक्षक है वो अच्छे शिक्षकों की तरह है। जो व्यवसायी है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, पेशेवर है, किसी और काम में है, सबके भाव एक ही हैं कि मैं जो भी करता हूँ वो इंसान की भलाई के लिए करता हूँ, समाज की भलाई के लिए करता हूँ। सब सुखी होंगे तो मैं भी सुखी रहूँगा, ये उसका मूल मंत्र है। मैं सुखी हूँ तो सब सुखी होने चाहिए। मेरे चारों तरफ का वातावरण, समाज सब सुखी होंगे तो मैं भी सुखी रहूँगा, मेरा परिवार सुखी रहेगा, मेरा देश सुखी रहेगा, मेरा संसार सुखी रहेगा। ये बेसिक अच्छे इंसान के गुण हैं जो होने चाहिए। इनको बनाने के लिए क्या माध्यम हो, वो शिक्षा होगी या स्वतः सीखने की कला जो उसकी आत्मा से प्रेरित है, उसकी प्रवृत्ति से प्रेरित है, प्रकृति से प्रेरित है, वो होगी, या एक मिक्स्ड फॉर्म होगा, मिला जुला, वो देखने की बात है। इसमें चयन करने के लिए पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि सृष्टि क्या है और मानव क्या है। देखिए, सृष्टि के 4 मेन रूप बताए गए हैं। पहला भौतिक रूप है जो हमें दिखाई देता है, सेंसेस से हम महसूस करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं। ये सब फिजिकल मटेरियल एक पार्थिव और भौतिक संसार है। दूसरा सूक्ष्म है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन भौतिक को गुण देता है, भौतिक को चलाता है,
भौतिक के अंदर प्रवृत्ति पैदा करता है, चालना पैदा करता है, उसको जीने का साधन बनाता है। तीसरा कारण शरीर है, जो अहंकार, चेतना और सूक्ष्म प्राण इनको लेके बनता है। ये सब उस अदृश्य परमात्मा से आते हैं, जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, जिसने शून्य से निकाल के इतना बड़ा ब्रह्मांड और विश्व खड़ा कर दिया। चौथा महाकारण शरीर होता है या महाकारण विश्व होता है, जहाँ परमात्मा खुद अपने 3 रूपों में कम से कम होता है। पहला उसका अपना नेचुरल है, जिसे हिंदू लोग सदाशिव कहते हैं, दूसरे कुछ और नाम देते होंगे, ठीक है। आत्मा है जो सबके अंदर होती है, जो जीव को जीव बनाती है, रूह भी कह देते हैं, सोल भी कह देते हैं, वो आत्मा है। तीसरी प्रकृति है, नेचर, जिससे आदमी की प्रकृति बनती है, तामसिक, राजसिक, सात्विक, ये प्रवृत्तियाँ। दैट मीन्स तामसिक मीन्स भावनात्मक, राजसिक मीन्स कर्म करने वाली, और सात्विक मीन्स सबके बारे में सोच के संतुलन करके जीने वाली। ये 3 प्रवृत्तियाँ मुख्य हैं और ये परमात्मा से आती हैं। ये परमात्मा का ही रूप है। परमात्मा आत्मा के रूप में जीव बनता है, प्रकृति के रूप में प्रवृत्ति बनता है, और ये दोनों ही मिलके मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं। परमात्मा तो साक्षी रूप में अंदर कहीं बैठा रहता है। ये समझना ज़रूरी है कि वो स्वतः शिक्षा जो मनुष्य ग्रहण करता है, परिवार से ग्रहण करता है, माँ बाप से ग्रहण करता है, अपने वातावरण से ग्रहण करता है, अपने समाज से ग्रहण करता है, अपने स्कूलों में जाके शिक्षकों से ग्रहण करता है, दूसरे लोगों से इंटरेक्शन से करता है, और संसार में जीने से करता है। ये स्वतः लर्निंग और सेल्फ लर्निंग ये उस महाकारण के आशीर्वाद से होती है, जो कारण में अहंकार को कंट्रोल में रख के चेतना को ऊंचा स्थान देता है, और उसके चलते हुए मन और बुद्धि देवतुल्य बन जाती हैं, और उसके चलते इंसान के कर्म भी देवतुल्य बन जाते हैं। दूसरा है जो ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन है, शिक्षा है, वो जॉब पे भी हो सकती है, और वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में भी, मदरसों में भी, और गुरुकुलों में भी हो सकती है। ये है जो आज के विश्व में सबसे ज़्यादा मुसीबत पैदा करने वाले सिस्टम है। गुरुकुल की शिक्षा समग्र शिक्षा होती थी, इंसान को संपूर्ण इंसान बनाने के लिए होता था। उसको घर चलाना भी आता था, काम करना भी आता था, जिसको आज स्किल कहते हैं, नॉलेज कहते हैं, ये सब उसके अंदर थी। अगर हम पुराने उदाहरण लें तो चाणक्य, और उनसे पहले दूसरे द्वापर युग के हमारे भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, और उससे आगे जाएंगे तो ऋषि, बहुत ही बड़े ऋषि मुनि थे। लेकिन भीष्म पितामह खुद एक एग्जाम्पल थे, वर्ल्ड के बेस्ट वॉरियर, सबसे बढ़िया जोशी भी थे, और सारे काम करना खुद आता था उनको। ये जो समग्र शिक्षा थी, ये गुरुकुल में मिलती थी। आज के जो गुरुकुल तो रहे नहीं, आजकल तो ऑर्गेनाइज शिक्षा केवल किताबों बेस्ड आ गई। किताबों में एक सिलेबस बन गया, उस सिलेबस से किसने क्या सीखा, कोई आर्ट बन गया, कोई साइंस बन गया, कोई इतिहास बन गया, कोई कुछ और बन गया, कोई राजनीतिक बन गया। ये सब वर्टिकल हो गए। जब वर्टिकल हो गए तो सबकी दीवारें हो गई, सबके अपने अपना पानी हो गया, अपना अपनी दीवार हो गई, तो सब में झगड़े हो गए। तो आज की शिक्षा का सबसे बड़ा जो देन है वो है कंपटीशन, आपस में एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ करना। लेकिन संसार तो समग्र है, एक साथ है, सब मिल के रहेंगे तभी संसार सुखमय और आगे बनेगा। इसलिए वो जो सहयोग वाली शिक्षा है जो गुरुकुलों में मिलती थी कि सबके लिए और सबके भले के लिए, वो आज नहीं है। उसका पुनः निर्माण करना ज़रूरी है, चाहे वो स्कूल लेवल पे हो, चाहे वो कॉलेज लेवल पे हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, सब जगह ज़रूरी है। सबसे बड़ा मिसिंग एलिमेंट इस सारी एजुकेशन में वो है आध्यात्म का
मानव जीवन में रोल, मानव जीवन में आध्यात्म का क्या महत्व है, इसका तो बात ही खत्म हो गया। आजकल के मैनेजमेंट के लोग थोड़ा बहुत बात करते हैं IQ, EQ, SQ मीन्स स्पिरिचुअल क्वोशेंट। एक प्रोफेसर ने विजडम क्वोशेंट भी बनाया था, ठीक है। ये सब केवल एक मैनेजमेंट की भाषा बना दी गई है, लेकिन ये भूल गए हैं कि ये इंसान का जीवन है और ये उन 4 स्तरों से जुड़ा हुआ है। फिजिकल, जो आदमी को समर्थ देता है काम करने की। सूक्ष्म, जो फिजिकल को चलाने की सामर्थ्य देता है, जिसमें मन बुद्धि आते हैं, मन बुद्धि और सूक्ष्म इंद्रियां आते हैं। और कारण, जिसमें अहंकार चेतना वगैरह आते हैं, ये सूक्ष्म को चलाता है, सूक्ष्म को बनाता है। लेकिन महाकारण, जिसमें परमात्मा, प्रकृति और आत्मा आते हैं, वो कारण को भी बनाता है, सूक्ष्म को भी बनाता है और भौतिक को भी बनाता है। ज़रूरत है इस चेन को समझ के हमारी शिक्षा प्रणाली को इस तरह से डिज़ाइन करना, इस तरह से फिर से बनाना कि बचपन से ही बच्चे को ये पता हो कि पदार्थ का क्या महत्व है, ध्यान धारणा का क्या महत्व है, आगे जो योग और साधना है उनका क्या महत्व है, और जीवन में ये सब कैसे भौतिक और मानसिक रूप को मजबूत करते हैं। ये शिक्षा से गायब हो चुका है। एक बहुत बड़ी विडंबना है वैल्यूज़। जो चीज़ें सबके लिए महत्व की हों, वो एक बड़ा सब्जेक्ट है। कुछ प्रोफेसर्स ने शुरू किया था कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी में भी शुरू हुआ था थोड़े दिन के लिए एक कोर्स वैल्यूज़ के ऊपर। IIT के किसी प्रोफेसर ने शुरू कराया था, लेकिन वैल्यूज़ को समझे नहीं है ठीक तरह से। देखिए, वैल्यूज़ जो हैं, वैल्यू कह देने से सब अच्छा नहीं होता। राक्षस की भी वैल्यू होती है, डकैत की भी वैल्यू होती है, चोर की भी वैल्यू होती है, और देवताओं की और मनुष्य की भी वैल्यू होती है। वैल्यूज सबकी हैं अपनी। कौन किस वैल्यू को महत्व देता है, ये उसकी प्रवृत्ति पे डिपेंड करता है, उसकी प्रकृति पे डिपेंड करता है। इसलिए वैल्यूज़ प्रकृति से बनती हैं। केवल कह देने से कि हमने वैल्यू पढ़ा दी और ये अच्छी हैं, वो सब नहीं होता है। ये समझना ज़रूरी है कि वैल्यूज़ इंसान के अंदर, मेरी अपनी स्टडी में मैंने देखा है कि 4 तरह की वैल्यूज़ हैं। एक तो वो हैं जो आपको परमात्मा ने जीवन दिया है, उस जीवन में जो संस्कार आए हैं, उन संस्कारों से जो आपकी प्रकृति आई है, वो आपकी मूल वैल्यूज़ हैं। वो परमात्मा की दी हुई, आपके साथ, आपकी नेचर के साथ दी हुई वैल्यूज़ हैं। वो काफ़ी हद तक आपकी जमी रहती हैं, ठीक है। दूसरी वैल्यूज़ वो हैं जो आप समाज के साथ मिलजुल के सीखते हैं, ठीक है। वो आपकी एक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं, वो आपने ग्रहण की हैं। ये देख के क्या अच्छा है क्या बुरा, अपनी समझ से जो आपको ठीक लगा, जिसको आपको भला लगा, वो आपने ग्रहण कर लिया। लेकिन अगर सबके ग्रहण करे हुए ठीक होते तो संसार में झगड़ों की क्या ज़रूरत थी। तीसरी वैल्यूज़ वो हैं जो हमें पढ़ाई जाती हैं। मदरसे में एक तरह की पढ़ाई जाती है, गुरुकुल में दूसरी पढ़ाई जाती है, और कॉलेजों में तीसरी पढ़ाई जाती है। ये जो पढ़ाई हुई वैल्यूज़ हैं, ये माइंड से बुद्ध आती हैं। ये कितनी सार्थक हैं, कितनी नहीं हैं, ये बाकी दो जो मूल वैल्यूज़ हैं, मूल वो हैं, और एक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं, उन दोनों से प्रभावित होती हैं। और चौथी हमारी व्यवहारिक वैल्यूज़ होती हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बच्चा जाके किसी क्लास में बैठता है और वहाँ देखता है कुछ दबंग हैं और कुछ अच्छे लोग हैं। वो दबंगों को खुश करने के लिए गलत काम में भी हाथ दे देता है। ये उसकी एक नई वैल्यू है। लेकिन वही बच्चा अपनी आत्म संयत के साथ, अपनी स्ट्रेंथ के साथ जब अच्छी चीज़ का साथ देता है, एक दूसरी वैल्यू है। तो ये सूडो वैल्यूज, जिनको दिखावटी वैल्यूज़ बोलते हैं हम, ठीक है, ये सबसे डेंजरस हैं। और ये आज के राजनीतिक, सामाजिक और ऑफिशियल जो नौकरी पेशे के जॉब हैं, उनमें बहुत ज़्यादा प्रचलित है।
ये व्यवसाय में भी हैं, हर क्षेत्र में हैं। इनका प्रभाव जो सूडो वैल्यूज़ हैं, जो दिखावटी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इनका जीवन में सबसे बड़ा, जीवन के संघर्ष में, आज के समाज की गलतियों में, समाज के दुख और जो भी हो रहा है उसमें बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए वैल्यूज़ को भी समझने के लिए हमें मनुष्य को समझना पड़ेगा, एजुकेशन को रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, फिर से बनाना पड़ेगा, जिससे जो बनाई गई वैल्यूज़ हैं, जो सिखाई गई वैल्यूज़ हैं, एक्वायर्ड वैल्यूज़ को सही कर सकें। जो प्रवृत्ति ने दी हैं, प्रकृति ने दी हैं, उनमें भी अगर कहीं कमी है उसको भी ठीक कर सकें, और सूडो वैल्यूज़ का विनाश कर सके, एक अच्छी वैल्यूज़ को दें। ये शिक्षा का मूल रूप होना ज़रूरी है। उसके लिए एक बड़े डिस्कशन की ज़रूरत है, क्योंकि सब इंसानों को समझना ज़रूरी है, सबकी प्रकृति को समझना ज़रूरी है, किस शिक्षा का क्या असर पड़ता है ये समझना ज़रूरी है, और फिर उसके हिसाब से नई शिक्षा प्रणाली को बनाना ज़रूरी है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि बगैर मनुष्य का निर्माण किए, बगैर अच्छे मानवों का निर्माण किए, समाज में से युद्ध और संघर्ष खत्म नहीं हो सकता और विनाश भी खत्म नहीं हो सकता। अगर हमें सुखमय संसार चाहिए तो अच्छे इंसान ज़रूरी हैं, और अच्छे इंसानों को बनाने के लिए अच्छी शिक्षा ज़रूरी है, अच्छा वातावरण ज़रूरी है, अच्छा समाज ज़रूरी है, अच्छा विश्व ज़रूरी है, और अच्छी सोच ज़रूरी है। आशा है सब इस बात को देख के आगे क्या करना है उसके बारे में सोचेंगे, और अपने चारों तरफ जो नए बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनको अच्छे कामों में प्रेरित करने की कोशिश करेंगे और एक अच्छा समाज बनाएंगे। परमात्मा सबको सुख दे। जय हिंद, जय भारत।